जय हिंद छात्रों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीई पॉइंट पर। छात्रों, इस यूट्यूब चैनल पे हम आपको पढ़ाएंगे 10th क्लास का मैथ। और 10th क्लास के मैथ में जो भी हमारे आईएमपी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी 2025 में जो पेपर में आने वाले हैं उनके आईएमपी क्वेश्चनों को हम इस चैनल पे आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए छात्रों, हम शुरू करते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले, जब हम कोई क्वेश्चन हल करते हैं तो सबसे पहले लिख लेते हैं हल, और उसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो आपका द्विघात बहुपद दे रखा है x² + 7x + 10, ठीक है, इसको उतार लेंगे पहले नीचे एक बार, ठीक है। x² + 7x + 10। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है बेटा कि शून्य ज्ञात कीजिए। और शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम? शून्य ज्ञात करने के लिए हमको देखो, हम शून्य जो द्विघात बहुपद है उसके बराबर हम 0 रखते हैं। और 0 क्यों रखते हैं? क्योंकि देखो ये होता है ये पी एक्स, ठीक है। जब ये पी एक्स है तो पी एक्स के बराबर हम क्या रखेंगे? 0 रख लेंगे। और जो आपका ये द्विघात बहुपद होता है ना, ये होता है पी एक्स की वैल्यू होती है बेटा ये पी एक्स का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, यानी ये एक्स के पदों में है। जब एक्स के पदों में है तो हम लिखेंगे पी एक्स, और पी एक्स बराबर 0 होता है। चलिए पी एक्स की वैल्यू रख दी जाए अब नीचे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम x², साफ दिखाई दे रहा है ना, +7x + 10 बराबर में क्या रखना है बेटा? 0 रखना है। यहाँ पे 0 हमने रख लिया है, ठीक है। कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन कोई कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, सबसे पहले तो आपको एकदम सावधानी बरतनी है, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब इसके शून्यक निकालने के लिए हम यहाँ अगर लिख दें एक बार तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम बेटा शून्यकों के लिए, ठीक है, शून्यकों के लिए। यहाँ जब शून्यक निकाल रहे हैं तो शून्यकों के लिए लिख देते हैं। और शून्यकों के लिए लिख रहे हैं तो अब देखो सीधा सा ये आपका जो द्विघात बहुपद है इसका हमें फैक्टर करना है, ठीक है। और फैक्टर तो सभी को आते ही होंगे, जो आप 9th क्लास में सीख चुके हो। चलिए फैक्टर कैसे करते हैं हम? फैक्टर इसके, ठीक है, जो यह आपका 10 है ना, 10 का हम यहाँ पे कोई भी संख्या अभी तो नहीं है, जब होती है तो उसका पहले मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लेते हैं, ठीक है। और गुणा करने के बाद तब उसके फैक्टर करते हैं हम। चलिए तो यहाँ कोई संख्या नहीं है, यानी मतलब यहाँ पे 1 होता है, और 1 का जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब 10 के फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। इधर हम 10 के फैक्टर करते हैं। तो चलिए एलसीएम वही, ठीक है। फैक्टर 2 से कीजिए बेटा। सबसे छोटा जो हमारा प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। जब 2 से करेंगे तो कितना आ गया? 5, ठीक है। और इधर अब इसमें किसी का नहीं जाएगा, 5 से दे दो, ठीक है, बना गया। तो इसके फैक्टर आए बेटा 2, और कितना आया? 2, यानी 2 + 5, यानी 2 + 5 लिख लेंगे। और 2 और +5 कितना होता है? 2 और 5 कितना होता है? अरे ये देख रहे हो ना आप, ऐसे लिख दो 2 × 5 इक्वल कितना होता है? 10 होता है ना। ये आ गया ना आपका 10। लेकिन हम इसे तो फैक्टर बोलते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन हमको यहाँ इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ हमको देखो आपके जो इसमें दे रखा है x² + 7x, यहाँ 7x लेके आना होता है, ठीक है। यानी ऐड करने पे यानी जोड़ने पे या घटाने पे 7x आएगा, और जो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? मल्टीप्लाई करने पे बेटा आपका 10 आएगा, ठीक है। हमको हमारे फैक्टर मिल चुके हैं, ठीक है, 2 और 5, यानी 2 और 5 मिल चुके हैं। अब कुछ बच्चे जो फैक्टर नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इनके पीछे आप x लगा सकते हो, ठीक है। जब इनके पीछे हमने x लगा दिया यानी 2x + 5x बराबर कितना होता है? 7x, ठीक है। अब चलिए ये हमको हमारे फैक्टर मिल चुके हैं। तो यहाँ जहाँ पे 7x है, 7x की जगह पे हम क्या रखेंगे? ये 2x + 5x। चलिए देखिए यहाँ लिखते हैं हम x² 1 लिखो या मत लिखो, एक से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ x² हो गया। x² के बाद में देखते हैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो, साइन लगाए तो 7x है यहाँ पे। तो 7x के बदले क्या लिखना है? 2x। आप ये मत सोचना, देखो यहाँ पे 2x है, ठीक है, यहाँ 5x है। आगे पीछे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे कर लो या पीछे कर लो, ठीक है। चलिए यहाँ हो गया ये आपका 2x लिख लो पहले, ठीक है, +5x लिख लो, हो गए। प्लस में ये जरूर लिखना है हमको, ठीक है। कुछ बच्चे यही गलती कर देते हैं, क्योंकि ये लिख दिया अब इसको भूल जाते हैं लिखने के लिए। बराबर में 0 चलेगा हमारा साथ में, ठीक है। अब 0 चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इससे आगे बेटा हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेना तो सभी को आता है। कॉमन लेना का मतलब होता है बेटा भाग देना, ठीक है।
तो यहाँ कॉमन हम ऐसी संख्या लेते हैं, मान लो ये हमारा एक पद है यहाँ से यहाँ तक, और एक पद हमारा ये हो गया, ठीक है। अब एक पद यहाँ पे है, इन दोनों में x कॉमन मिल रहा है हमको, ठीक है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। जब इन दोनों में x है तो एक इधर से एक x कॉमन ले ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ x कॉमन आ गया, तो जब यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, क्या बचा भाई, यहाँ पे x ही तो बचा। चलो ठीक है, x रख देते हैं, प्लस यहाँ से तो x एक x, एक x पूरा आ गया, ठीक है। तो 1 बचा, 1 का तो मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्लस अब देखो यहाँ 5x, यहाँ 10 है, यहाँ तो x जैसी कोई चीज़ नहीं है जो हम कॉमन ले लें। चलिए कोई बात नहीं, 5 तो है, ठीक है। यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, देखना 10 में 5 का, देखो 10 में जाता है ना 5 का, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 5 यहाँ पे कॉमन ले लिया बेटा हमने, तो यहाँ 1 बार गया, 1 लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x प्लस 5 2 जा 10, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे यहाँ पे ये जब फैक्टर हमारा सही होगा, यहीं पे हमें पता पड़ जाता है। पता कैसे पड़ता है, ये वैल्यू और ये वाले, ठीक है, ये दोनों पद हमारे सेम सेम आते हैं। अगर अलग आए हैं ना तो समझ लेना फैक्टर कहीं गलत हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में से एक को हम लिख लेते हैं x प्लस 2, ठीक है। इनको एक कोष्टक में लिख लो, इनको अलग लिख लो, ठीक है। और एक कितना x प्लस 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओ बेटा रुको रुको, 0 रह गया यहाँ पे, ठीक है, इसे नहीं छोड़ना है क्योंकि इसी के लिए तो सारा किया जा रहा है ये, ठीक है। चलिए अब 0 आ गया यहाँ पे इसके साथ में, तो 0 की कहानी ये है कि इसको एक बार इसके साथ रखेंगे, एक बार इसके साथ रख लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, और इधर x प्लस 5 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ भी 0 आ गया। चलिए अब पक्षांतर तो किया होगा आपने, चेंज साइड देखो, तो x बराबर जब पक्षांतर करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं इनके, ठीक है। और साइन चेंज कैसे होते हैं, यहाँ 2 है, ठीक है। अब 2 को उधर भेजेंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना है, इधर है हमारा बेटा x, ठीक है। 5 है तो उधर भेजेंगे तो माइनस का हो गया ये। अब आपके बेटा ये निकले हैं जो दोनों हमने निकाले हैं, ये पता क्या होते हैं, ये आपके शून्य, इनको अल्फा और बीटा का मान बोला जाता है, ठीक है। ये अल्फा बीटा का मान बोला जाता है। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो आपको आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेगा और बहुत ही आसान होता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, शून्य पता नहीं क्या चीज़ होती है, छोड़ आते हैं इसको, ठीक है। और माफ़ करना, मैं दोनों मिक्स इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ और इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो उसके लिए ठीक है, सॉरी।